सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से कष्ट निवारण, भय मुक्ति, आत्मबल, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ सुंदरकांड का पाठ करता है उसके जीवन से बाधाएं दूर होती हैं। हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है और सुंदरकांड उन्हीं की गाथा है। कथा का आरंभ। सुंदरकांड की कथा उस समय से शुरू होती है जब माता सीता की खोज में वानर सेना समुद्र के तट पर पहुंचती है। विशाल समुद्र को देखकर सभी वानर चिंतित हो जाते हैं कि इसे पार कैसे किया जाए। तभी जामवंत जी हनुमान जी को उनके भूले हुए बल और सामर्थ्य का स्मरण कराते हैं। हनुमान जी का विराट रूप जामवंत जी के वचनों को सुनकर हनुमान जी को अपनी शक्ति का बोध होता है। वे विशाल रूप धारण करते हैं और श्री राम का नाम लेकर समुद्र लांघने का निश्चय करते हैं। ये दृश्य भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है, जहां हनुमान जी स्वयं को नहीं बल्कि श्री राम की कृपा को ही सब कुछ मानते हैं। समुद्र लांघने की लीला। समुद्र पार करते समय हनुमान जी को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मैनाक पर्वत उन्हें विश्राम के लिए आमंत्रित करता है। सुरसा उनका मार्ग रोकती है, सिनका उनकी छाया पकड़कर उन्हें रोकने का प्रयास करती है। हनुमान जी अपनी बुद्धि और वेग से सभी बाधाओं को पार करते हैं। ये दर्शाता है कि शक्ति के साथ साथ बुद्धि भी आवश्यक है। लंका में प्रवेश। लंका पहुंचकर हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं। वे राक्षसी लंकिनी को पराजित कर नगर में प्रवेश करते हैं। लंका की भव्यता और रावण की शक्ति देखकर भी वे विचलित नहीं होते, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल माता सीता को खोजना होता है। अशोक वाटिका और माता सीता। हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता को दुखी अवस्था में पाते हैं। वे रावण की धमकियों से भयभीत हैं, परंतु उनका मन केवल श्री राम में ही लगा है। हनुमान जी श्री राम की अंगूठी दिखाकर माता सीता को विश्वास दिलाते हैं कि श्री राम शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराएंगे। सीता संवाद। ये संवाद सुंदरकांड का सबसे भावुक और पवित्र अंश है। माता सीता हनुमान जी को आशीर्वाद देती है और श्री राम के लिए चूड़ामणि भेजती है। ये चूड़ामणि विश्वास और आशा का प्रतीक है। वाटिका विध्वंस। माता सीता से मिलकर हनुमान जी वाटिका में उत्पात मचाते हैं। वे राक्षसों को पराजित करते हैं और अंततः रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध करते हैं। ये हनुमान जी के पराक्रम का अद्भुत उदाहरण है। रावण सभा
रावण उनकी बात नहीं मानता और हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा देता है। लंका दहन ये सुंदरकांड का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग है। हनुमान जी जलती पूंछ से पूरी लंका को जला देते हैं, परंतु अशोक वाटिका और विभीषण का खड़ सुरक्षित रखते हैं। ये दर्शाता है कि विनाश भी न्यायपूर्ण होता है। श्री राम अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी को हृदय से लगा लेते हैं। संबरकांड का संदेश सुंदरकांड हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में असंभव भी संभव हो जाता है। आत्मविश्वास और विश्वास से हर बाधा दूर होती है। अहंकार का अंत निश्चित है। सेवा और समर्पण ही सच्चा धर्म है। उपसंहार सुंदरकांड केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। ये हमें बताता है कि जब जीवन में अंधकार हो तब राम नाम और हनुमान आपके प्रकाश बनकर मार्ग दिखाते हैं। इसी कारण सुंदरकांड को रामायण का लेख कहा गया। हनुमान जी ये सुंदरकांड का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग है। हनुमान जी जलती पूंछ से पूरी लंका को जला देते हैं, परंतु अशोक वाटिका और विभीषण का घर सुरक्षित रखते हैं। ये दर्शाता है कि विनाश भी न्यायपूर्ण होता है। श्री राम अत्यंत प्रसन्न होते हैं